अपना परिचय दे दीजिए। हमने इस बात को पूरे जोर के साथ उठाया, लेकिन हमारे मेरा नाम सुधीर कुमार घेरा है। मैं अध्यक्ष अखिल भारतीय घेरा समाज जागृति परिषद। सर, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अखिल भारतीय घेरा समाज जागृति परिषद मंच द्वारा, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो दिल्ली में मैंने आपको बताया कि हमारे पिछले 50-60 साल से घेरा नाम से सर्टिफिकेट बनता था, उसको एक तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है किसी ने, क्लरिकल आदमी ने ग्रह कर दिया। हम चाहते हैं उसको घेरा नाम अंकित करें और उसके ऑब्लिक में ना गाली सूचक शब्द है, तो हम नहीं चाहते कि वो गाली सूचक शब्द हमारे साथ आए। हम चाहते हैं दिल्ली सरकार अल्फ़ाबेटिक लिख दे, ए के आगे जो जाति आती है वो, जी के आगे 11, और जो गाली सूचक शब्द है वो अपने नाम पे खड़ा हो जाए, अपनी जगह पे, अपना अल्फ़ाबेटिक में, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में एक जनजाति का सर्वे हुआ था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने किया था, उसमें हमारे को जनजाति में घोषित किया है, तो उसमें SC से ST में लाया जाए और गाली सूचक शब्द हटे और भारत के 29 राज्यों में घेरा नाम जाति की लिस्ट में अंकित हो। सर, SC से ST में लाया जाएगा तो घेरा समाज का क्या फायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट होंगे घेरा समाज? सर, ST में ज़्यादा नौकरियां हैं, ज़्यादा रियायत है और उसके अंदर कॉलेज में, स्कूल में, नौकरी में, पदोन्नति में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं वो। सर, बात करें घेरा समाज जो है आज से पहले कहाँ चले गए थे, अब चुनाव आने वाले हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी सवाल उठता है सर। हाँ, नहीं, पहले भी आप लोगों ने धरने, हाँ 2019 में भी हमने किया था 23 मार्च को, और उस समय हमारे साथ 15,000 लोग आए थे। लेकिन इस समय हमारे को DCP पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ने बोला कि 100 लोगों को ही लेकर आना है, यहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, क्योंकि 26 जनवरी के कारण बहुत सिक्योरिटी के कारण ऐसा बोला गया हमें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं करती है सरकार तो आगे क्या करेंगे? हम किसान वाला आंदोलन करेंगे, जो किसानों ने रेल रोकी है, सड़क रोकी है, वो करेंगे। वो हम चाहते नहीं कि भारत सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान हो। पूरे भारत से लोगों को बुलाएंगे। इतने लंबे समय से चल रही है, सरकार आपकी बात मान रही है, मान नहीं रही है, तो इस बार क्या श्योरिटी है कि सरकार आपकी बात मान लेगी? नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे, इलेक्शन से पहले भी हमारी बात को नहीं मानेंगे, तो हमारा वोट एक साइडेड ही होगा। हो सकता है किसी और की सरकार बने, फिर क्या पढ़ाई लिखाई वाला युग है, संविधान के हिसाब से चले। इसीलिए हम आप लोगों के हेल्प ले रहे हैं, आपकी मदद ले रहे हैं कि हमारी बात को, हमारी गुहार को ईमानदारी से और अच्छाई से पहुंचाएं। तो अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को? सर, हम संदेश तो नहीं देना चाहते, हम हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय हमारे गृह मंत्री हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी से। ये देखिए, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आपने बहुत सारे काम करे हैं भारत के अंदर, और सारे काम कीर्तिमान वाले करे हैं, लिहाजा हमारे घेरा नाम के साथ में जो गाली सूचक शब्द है उसे हटा दिया जाए, जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे ठीक कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्जा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लिख कर दे दिया है वो कर दिया जाए, और भारत की जाति की लिस्ट में घेरा नाम अंकित कर दिया जाए। आपका नाम सर? तो देखिए, मेरा नाम सुधीर कुमार घेरा है। अंत में पछता कर, दुखी होकर, निराश होकर आज हम लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बारंबार लगभग 70 वर्षों से सरकार के द्वारा हमें एक ही रिप्लाई आता है कि संविधान के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 341 और 342 के तहत संसद के अंदर इस विषय पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद जब 2/3 मेजोरिटी से ही बात पास होगी, तब जाकर ये अमेंडमेंट आएगा, और आपका जो घेरा जाति शब्द के साथ गाली सूचक शब्द लगा है वो तभी हटेगा, स्पेलिंग का मसला है वो तभी हटेगा। तो बारंबार हमारे को ये दिक्कत आती है कि हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो सत्ता में बैठे हैं तो हमारे वोट से बैठे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो हमारी उपेक्षा करते हैं। तो इसी कारण से मूल रूप से हम दुखी हैं कि हमारी जो न्याय संगत मांग है, जो हमारा मौलिक अधिकार है सम्मान से जीने का, आरक्षण का लाभ है, जो सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो मापदंड सरकार के किसी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के, वो सब मापदंड हम पे सही साबित होते हैं। क्या घेरा समाज जाति जो है क्या अपनी पार्टी खुद बनाएगी? अब ऐसा कोई हमारा विचार नहीं। हम देशभक्त हैं, ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहते, लेकिन यदि हमारे अधिकारों की अवहेलना हुई, हमारी मांग की अवहेलना हुई, तो हम वो काम अवश्य करेंगे जिसमें हमें शायद संविधान की परिधि का भी उल्लंघन करना पड़े। सर, बात करें राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में घेरा जाति का क्या योगदान रहा है? घेरा जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आज़ादी में घेरा समाज के करोड़ों सपूतों ने, लाखों सपूतों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया, लेकिन स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, शैक्षिक रूप से कमज़ोर थी, इसलिए उनके नाम आगे आ नहीं सके। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं,
जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश के डेवलपमेंट के लिए हमारी एक निजी कौम की एक सेना बनी है जिसका नाम महारानी दल था। उसके सैकड़ों वर्कर्स ने भाखड़ा डैम का निर्माण किया, दिल्ली की सड़कों का निर्माण किया, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर काम किया। तो हमारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को कहकर हम कोई एहसान नहीं जता रहे, वो राष्ट्र के प्रति किया गया कर्तव्य है, निभा रहे। लेकिन कर्तव्य करने के साथ साथ जो हमारा मौलिक अधिकार है बाबा साहब ने दिया हुआ है, यदि उसकी उपेक्षा हो रही है तो उस पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं। लास्ट में क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे खासतौर पे ग्यारह समाज को? हम ग्यारह समाज के लोगों से ये एक अपील करना चाहेंगे कि आपके धैर्य का अंत होने जा रहा है। यदि आपकी इस न्याय संगत मांग को सरकार नहीं मांगती है तो आप अपने मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए हर वो संघर्ष करो, हर वो तरीका अपनाओ जिसके लिए सरकार को मजबूर होकर सुनना इस समस्या हमारी ये है कि तमाम कास्टों के लोग उस लोकसभा में, राज्यसभा में बैठे हुए हैं। आपके मतलब प्रतिनिधि कोई नहीं है? हमारा प्रतिनिधि करने वाला है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। आज 20 कौमें लगी हुई हैं, आज हमारे इसी वजह से वंचित होने के बाद भी हमारा ये हालत है कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। आज ऐसी हालत हो गई है कि तिहाई बहुमत हमारा पैदा होने के लिए हमें मुश्किल पैदा हो रही है। तो आप चाहते हैं कि आपका भी समाज का कोई अभी प्रतिनिधि सभी हो? लोग हमारा साथ दें, जो भी SC/ST के लोग हैं हमारा साथ दें। और इसमें काफ़ी लोग हैं SC/ST के लोग जो राज्यसभा में हैं, लोकसभा में, वो हमारे दर्द को पहचान के हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट तक लाएं, राज्यसभा तक लाएं, जो हमारी तिहाई बहुमत पूरा हो और हमारी मांग को लोग माने। अभी कौन सी लिस्ट में रखा गया है? OBC में रखा गया है? अभी इसे टाइम तो शेड्यूल कास्ट के अंदर रखा हुआ है, SC के अंदर। तो आप लोग चाहते हैं ST? हमारा SC/ST में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हर तरह से पछड़े हुए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुख है। हमारे बच्चे इसी वजह से अनपढ़ हैं और बेरोजगार हैं। हम लोग बहुत अपने परिवार